मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकारी IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। इसी स्कूल से, सरकारी स्कूल से IAS, PCS और बड़े बड़े अधिकारी निकलते थे। ये आपके जो है सपने होंगे जो बड़ा बनने के होते हैं, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर्स बनने के, IAS IPS बनने के, वो कहीं ना कहीं साकार करने का काम करें। और इस वक्त हम सचिन इंटरनेशनल होटल में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप सचिन गुप्ता जी को देख रहे होंगे और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। मैं आपको यहाँ पर आने का कारण बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको पता होगा कि डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है और यहाँ पर मेरे साथ 3 अध्यापक मौजूद हैं और वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मैं आपको बता दूं कि उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि डॉक्टरेट की उपाधि मिली है क्योंकि PhD करने के बाद भी मिलती है। ये डॉक्टरेट की उपाधि उनको अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की वजह से मिली है। उसके बाद सचिन गुप्ता जी ने यहाँ पर उनको आमंत्रित किया था, उनका सम्मान किया था, क्योंकि जो व्यक्ति क्षेत्र में ऐसे काम करते हैं उनको सम्मान मिलना भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि समाज को भी पता चले कि अपने क्षेत्र में कार्य करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। सबसे पहले मैं सचिन गुप्ता जी से पूछ लेती हूँ, सर जैसे आपको पता चला कि उपाधि मिली है तो आपके मन में आया कि हमें आमंत्रित करना चाहिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ख्याल आया? देखिए, ये ख्याल इसलिए आया कि मैं पहले से ही परिचित हूँ सबसे, और क्योंकि मुलाकात लगातार होती रहती है तो हमें पता चला कि साहब लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, मानद उपाधि जिसे बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए। और सभी लोग टीचर्स हैं तो हम टीचर्स डे बनाते हैं। ये एक मतलब जो ये टीचर्स डे का ख्वाब आया है ये लोगों के पास से यूरोप से आया। हमारे यहाँ टीचर्स डे, मदर डे, फादर डे हमारा रोज़ का होता है। रोज़ जो है मुर्गा बनाता है टीचर, रोज़ काम ना करने पे जो है डंडा भी बरसता था वो भी, और हम इज्जत भी करते थे और वो हमें समझाते भी थे, जो आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। उसी में आज हमने मान सम्मान का एक समारोह रखा। तो तीनों ही टीचर्स हमारे जो हैं इस काबिल थे कि डॉक्टरेट उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो बहुत टाइम बाद जाकर मिली। तो हम शासन प्रशासन का, यूनिवर्सिटी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जो एक कहावत है वो यहाँ पे फलीभूत होती है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे परिवार को, सबके, कि उनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली। जो परिवार ने उनके साथ रहकर कार्य करा, उनका सहयोग करा, उसके लिए आज उनकी एक हमारे डॉक्टर जो है डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी आई हुई हैं, एक के बेटे साहब आए हुए हैं। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई कि वो अपने पिताजी और अपने पतिदेव के साथ मिलकर रहे। ठीक है सर, जैसा मैंने पहले कहा सचिन जी कि ऐसे जो सम्मान कार्य हैं वो होते रहने चाहिए ताकि हमारे समाज को उनके योगदान के बारे में पता हो। तो आप हमारे युवा से या फिर आप अपने समाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे कि ऐसे उत्कृष्ट कार्य हमारे समाज में ज़रूर हो? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, ये 3 जने हैं, 3 मूर्ति हैं हमारी जो टीचिंग कर रही हैं। टीचिंग के उसमें इन्हें मानद उपाधि मिली है। हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इन्हें जो है अपने दिमाग में रखकर इन्हें लेकर आगे भी चलना चाहिए इस बात को कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो ये उपाधि एक ना एक दिन आपको भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप टीचर हो, आप एक आम आदमी भी हैं। तो अगर आप कार्यरत रहेंगे, आप किसी की सेवा करेंगे, लगातार करेंगे, निरंतर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो उपाधि होती है डॉक्टरेट की, आपको भी मिल सकती है, आपके अच्छे कार्यों के लिए मिल सकती है। तो मेरा मानना ये कि आप अच्छे कार्य लगातार करते रहिए, बिना सोचे समझे करिए, और जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं उतने लोगों की सेवा अवश्य ज़रूर करिए। दूसरा, मैं उनसे बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगा, शिक्षक आपको बनाने का काम करते हैं, ना कि आपको बिगाड़ने का, ख़राब करने का। अगर शिक्षक की पिटाई में भी आप सुधर सकते हैं तो आप उसको प्यार में उसको जो है साकार करें, उनका जो है आदर सत्कार करें, और इस बात को माने कि उनकी डंडी की चोट जो है वो कहीं ना कहीं आपको काबिलियत साबित करने के लिए आगे होगी। आपके जो है सपने होंगे जो बड़ा बनने के होते हैं, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर्स बनेंगे, IAS IPS बनने के, वो कहीं ना कहीं साकार। ठीक है सर, कैसे कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपने एक समाज सेवा अपने क्षेत्र में कार्य किया है जिसकी वजह से आपको उपाधि दी है, तो कैसे आप उसको देखते हैं, कैसे आप उसको थोड़ा ब्रीफ करें? मैंने सोचा नहीं था कभी कि मुझे मिलेगा, यहाँ तक पहुँचूँगा। मैं तो काम करता रहा समाज में ना, टीचिंग से अलग हट करके सुबह शाम या संडे को जो भी छुट्टी होती है उसमें भी काम करता हूँ। जैसे वृक्षारोपण है, नशा मुक्त है, वरिष्ठ नागरिक सम्मान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, अन्य कार्यक्रम करता रहता हूँ।
देखिए हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि वो बस काम करते गए और एक दिन यहाँ पर इस मंजिल पर आज वो खड़े हैं। सर आप कैसे देखते हैं, थोड़ा स्पष्ट मुझे करके बताइए कि आपका योगदान रहा कि आप यहाँ तक आए। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं शिक्षा के साथ साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी इतना योगदान देता रहा हूँ। पहले से मुझे एक शौक़ रहा है, जुनून है मुझे कुछ काम करने का, मैं समाज में भी कुछ काम करूँ, जिसकी बदौलत मुझे शिक्षा के साथ साथ ही सामाजिक क्षेत्र कार्य करने में ये इनाम, ये जो मानद उपाधि है उसमें मुझे दी गई है ये। ठीक है। तो आज भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस काम को और थोड़ा अच्छा करूँगा, क्योंकि जो बड़े हैं मेरे, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि बड़ों के साथ में रहूँ, उनसे प्रेरणा लूँ और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ूँ, काम करूँ। अब जैसे हमारे सचिन गुप्ता जी हैं, बड़े तो नहीं लेकिन हाँ उम्र में छोटे हैं, पर काम करने का तरीका इनका वो है जो एक बड़े का हो सकता है। हमारे साथ उदय सिंह पुंडीर जी हैं, मैं इनसे भी काफ़ी प्रेरित हूँ काम करने में, क्योंकि कभी कभी ना कई बार हम लोग ऐसे ऐसे मौक़ों पर मिले हैं कि जहाँ वास्तव में जो जुनून है और ज़रूरतमंद है ये लोग उनकी सेवा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे भी लगी, जिससे अब मैं सोचता हूँ जिससे कि मैं और थोड़ा सा अच्छा होकर के और इनसे प्रेरणा लेकर के, बड़े बुजुर्गों से अपनी से प्रेरणा लेता ही हूँ। बाकी इनसे भी, चूँकि प्रेरणा के लिए जरूर नहीं कि कोई बड़ा ही हो, प्रेरणा आपको किससे मिल सकती है, एक बच्चे से मिल सकती है। तो मैं जिसको प्रेरणा से मतलब लगता है मुझे कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उससे प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ और निरंतर करता रहूँगा। ठीक है। सर आप कैसे अपनी यात्रा को देखते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी इस यात्रा में योगदान दिया और उसके बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, कैसे अपनी यात्रा को बताएंगे? जैसा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मेघराज सिंह जी ने कहा है, मैं भी उन्हीं की तरह एक शिक्षक हूँ और शिक्षक समाज का दर्पण होता है। पूरा समाज शिक्षक को देखता है और शिक्षक किसी देश का, किसी राष्ट्र का निर्माता होता है। उन्हीं कार्यों को करते हुए मैंने अपने पेशे में ईमानदारी से कार्य किया और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और नए नए आयामों के द्वारा उन्हें शिक्षित किया। और अब भी लगातार मैं प्रयास करता रहता हूँ कि बच्चों को किस प्रकार से विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाए और किस प्रकार उन्हें कठिन से कठिन विषयों को आसानी के द्वारा समझाया जा सके। ठीक है, आपका कुछ कहना है क्योंकि आप धर्मपत्नी हैं इनकी? जी मैं तो घर की सेवा करती हूँ। अच्छा, वो घर की सेवा करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल। उदय सिंह पुंडीर जी। पॉलिटिकल हो जाएगी जी। अरे आज की सम्मान को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे गुरुजी ने बताया कि शिक्षक हमारे जो है देश का ही, मान लीजिए देश का क्या दर्पण होता है, और इन्हीं लोगों से हम लोग सीखते हैं। और बचपन में जो पढ़ाई हमने की है, आजकल तो खैर वो पढ़ाई है नहीं, हम तो मुर्गे भी बने हैं और डंडे भी खाए हैं, लेकिन वो मुर्गा बनना, वो डंडे खाना आज भी याद है। उसी की बदौलत हम यहाँ पहुँचे। हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें ऐसे टीचरों ने पढ़ाया कि हम उनके दिए हुए जो रास्ता है उस पर आज चल रहे हैं। तो बड़ा गर्व होता है हमें। और आगे जिस तरह से ये शिक्षक पूरे आप देख ही रहे होंगे, जिले भर की कमान इन लोगों के ऊपर है और बहुत अच्छा मतलब प्रेरणा स्रोत हमारे लिए साबित होंगे। और जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य भी ये बनाएंगे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे के माँ बाप हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसी कड़ी में गुरुजन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जैसे उन्होंने बताया कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो सरकारी स्कूल में भी आएँ। मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकारी IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। कारण क्या है कि जब उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो और बच्चे भी प्रेरित होंगे। तो प्राइवेट स्कूल ने जो जगह ली है वो वापस सरकारी स्कूलों की तरफ जानी चाहिए। हमारा देश का भविष्य वहीं से निकलेगा। मैं देखता हूँ अब तो शायद इस तरह का कोई हमें देखने को मिलता नहीं तो इसी स्कूल से, सरकारी स्कूल से IAS, PCS और बड़े बड़े अधिकारी निकलते थे। अब जो लोगों की धारणा बन गई है प्राइवेट की तरफ जाने के लिए, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए। ऐसी अनुभूतियां हमारे साथ हैं और ये उन बच्चों को प्रेरणा देंगे और आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश का जो भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहेगा। ठीक है, ये तो शिक्षा के ढांचे को सुधारने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग आज अध्यापक मेरे साथ हैं, हमारे समाज का एक आईना है, जो कि हमारे समाज को, हमारे युवाओं को एक आईना दिखाते हैं कि आपको भी निरंतर ऐसे ही बढ़ना चाहिए और ताकि आप भी अपनी इस मंजिल पे आए, आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करें कि आने वाली जनरेशन, आने वाली युवा पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले सके।